एक शांत गांव में पहाड़ियों के बीच बंटी नाम का एक खुश कुत्ता रहता था। बंटी एक बड़ा सा कुत्ता था, झूले कानों वाला, और उसकी पूंछ हमेशा हिलती रहती थी। मुझे तितलियों के पीछे भागना और बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसी गांव में मीतू नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। मीतू काली, चिकनी फर वाली और चमकदार हरी आंखों वाली थी। मैं अपने तेज दिमाग और धूप में सोने के लिए जानी जाती हूँ। बंटी और मीतू एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक को भौंकना और खेलना पसंद था, दूसरे को चुर्र चुर्र करना और सोना। लेकिन अपने अंतर के बावजूद उनके बीच एक खास दोस्ती थी, एक अनोखी और खूबसूरत दोस्ती। गांव के ज्यादातर कुत्ते और बिल्लियां आपस में नहीं मिलते थे। वो एक दूसरे के पीछे भागते थे और हिस्सस करते थे या भौंकते थे। लेकिन बंटी और मीतू अलग थे। मुझे मीतू का शांत स्वभाव और उसके मुलायम फर बहुत पसंद है। मुझे बंटी का खेलने का जोश और उसकी वफादारी बहुत पसंद है। वो सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक दूसरे के लिए। वो अपना पूरा दिन साथ में गांव घूमने में बिताते थे। बंटी गिलहरियों के पीछे भागता था और मीतू दूर से देखती रहती थी। उसकी पूंछ मस्ती से हिलती रहती थी। शाम को वो गांव के कुएं के पास एक साथ बैठ जाते थे और अपने अपने दिन की कहानियां सुनाते थे। एक धूप वाली दोपहर बंटी और मीतू जंगल के किनारे खेल रहे थे। वे दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए और पत्तों के ढेर में कूदते हुए। हवा ताजी थी और पंछी मजे से गा रहे थे। चारों ओर शांति और सुकून का माहौल था। रुको, कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अचानक बंटी खेलना बंद कर देता है। उसकी हरकतें एकदम से रुक जाती हैं। उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसकी पूंछ हिलना बंद हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो हवा को सूंघता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसकी नाक फड़कने लगती है, जैसे उसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। मीतू ने बंटी के व्यवहार में बदलाव देखा। उसने भी अपने चारों ओर ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वो अपनी पीठ झुकाती है और हिस्सस करती है, जैसे किसी खतरे को भांप रही हो। उसकी तेज आंखें उनके आसपास देख रही थीं। हर छोटी से छोटी हरकत पर उसकी नजर थी। उनके पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। एक धीमी गुर्राहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी हिला दी। वो आवाज बहुत डरावनी थी। बंटी भौंकने लगा। उसके भौंकने में डर और चेतावनी दोनों थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। झाड़ियों से एक बड़ा खतरनाक भालू निकला। उसकी चाल धीमी और भारी थी। उसकी नजर बंटी और मीतू पर थी और उसके नुकीले दांत गुस्से में बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। गुर्र। उसकी गुर्राहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। बंटी और मीतू डर गए थे। उन्होंने पहले कभी भालू नहीं देखा था। भालू बड़ा और ताकतवर था और वे जानते थे कि वे उससे लड़ाई में नहीं जीत सकते। लेकिन बंटी और मीतू बहादुर और तेज दिमाग वाले भी थे। हमें साथ काम करना होगा मीतू। बंटी ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो भालू का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। मीतू चुस्त और तेज भालू के चारों ओर दौड़ी, अपनी गति से उसे भ्रमित कर रही थी। भौंकते रहो बंटी, मैं इसे उलझाए रखूंगी। भालू उनकी चालों से भ्रमित होकर उन्हें पकड़ने की कोशिश में गोल गोल घूमने लगा। बंटी और मीतू अपनी संयुक्त शक्ति और बुद्धि का उपयोग करके उस डरावने जीव के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए हुए थे। मीतू, उधर देखो, मधुमक्खी का छत्ता। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो भालू हमें पकड़ लेगा। जैसे ही भालू फिर से उनकी ओर बढ़ा, बंटी ने पास की पेड़ की शाखा से एक मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ देखा। यह एक सुनहरा मौका था। जल्दी करो मीतू, उस पर वार करो। हमें भालू को रोकना होगा। मीतू तुरंत समझ गई और मधुमक्खी के छत्ते की ओर दौड़ी और अपने पंजों से उस पर वार किया। उसकी चालाकी और तेजी ने उसे सफल बनाया। मधुमक्खी का छत्ता गिर गया और गुस्से में भरी मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और गुस्से से भिन-भिनाने लगीं। वे अपने घर की रक्षा के लिए तैयार थीं। मधुमक्खियां अपने छत्ते से परेशान होकर भालू पर हमला करने लगी। भालू को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। गुर्र, आउच आउच, ये दर्द सहनीय था। भालू चारों तरफ डंक मारने से दर्द से चिल्लाया और जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे भाग गया। वह जान बचाने के लिए भाग रहा था। बंटी और मीतू ने देखा कि भालू जंगल में गायब हो गया। वे दोनों राहत की सांस ले रहे थे। हमने कर दिखाया मीतू, हम सच में बहादुर। हाँ, हमने भालू को चकमा दे दिया। यह हमारी जीत है। उन्होंने कर दिखाया था।
यह एक अद्भुत टीम वर्क का उदाहरण था। उन्होंने भालू को चकमा दिया था और खुद को बचा लिया था। यह एक सबक था कि कैसे सूझबूझ और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बंटी और मीतू थके हुए लेकिन विजयी गांव लौट आए। गांव वाले जिन्होंने हंगामा सुना था, उन्हें सुरक्षित देखकर राहत मिली। उन्होंने बंटी और मीतू की बहादुरी और तेज दिमाग की प्रशंसा की। बच्चों ने उन पर प्यार और उगोश्चनिया की बौछार कर दी। उस रात बंटी और मीतू गांव के हीरो थे। उन्होंने खतरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे, यह साबित करते हुए कि सबसे अनोखे दोस्त भी एक साथ किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। बंटी और मीतू की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जो हर पीढ़ी को सुनाई जाती थी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती तो लोग अपने दिलों में एक नई उम्मीद और साहस का अनुभव करते। उनके साहसिक कार्य ने सभी को दोस्ती, साहस और साथ मिलकर काम करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि हमने इसे एक साथ कैसे किया मीतू। हमने अपने मतभेदों को भुलाकर एक टीम की तरह काम किया। हाँ बंटी, हमने सभी को दिखाया कि एक कुत्ता और एक बिल्ली सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बहादुर हीरो हो सकते हैं। हमने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। इसने दिखाया कि भले ही वे अलग थे, उनकी दोस्ती ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें अद्वितीय बना दिया। एक कुत्ता और एक बिल्ली सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बहादुर हीरो हो सकते हैं। उनकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती। उस दिन से गांव वालों ने अपने मतभेदों की सराहना करना और अपनी अनूठी शक्तियों का जश्न मनाना सीख लिया, ठीक बंटी और मीतू की तरह। उन्होंने यह समझ लिया कि विविधता में ही ताकत है और एकता में ही शक्ति। बंटी और मीतू सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उनके इस साहसिक कार्य ने उनके बंधन को और मजबूत कर दिया। उन्होंने सभी को सिखाया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है और बहादुरी सभी आकार और आकारों में आती है। याद रखना, भले ही कोई आपसे अलग दिखता हो, फिर भी आप दोस्त हो सकते हैं। उन मतभेदों को अपनाएं और आप पाएंगे कि दोस्ती सबसे अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकती है। ठीक बंटी और मीतू की तरह, जो आपको अद्वितीय बनाता है उसे मनाएं और हमेशा एक दूसरे के प्रति दयालु रहे। अपने दिलों में एक नई उम्मीद और साहस का अनुभव करते। उनके साहसिक कार्य ने सभी को दोस्ती, साहस और साथ मिलकर काम करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हमने इसे एक साथ कैसे किया मीतू। हमने अपने मतभेदों को भुलाकर एक टीम की तरह काम किया। हाँ बंटी, हमने सभी को दिखाया कि एक कुत्ता और एक बिल्ली सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बहादुर हीरो हो सकते हैं। हमने यह साबित